मंदिर के पास, मंदिर के पास तो देखिए महाकारुणिक बुद्ध वंशस्थ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज 26 नवंबर 2025 को भारतीय संविधान अंगीकरण के अवसर पर धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर कॉलोनी आगरा में आयोजित गोष्ठी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोगों को मालूम है कि गोष्ठी का विषय जो है हमने रखा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ भारतीय संविधान के समक्ष चुनौतियां और उनके समाधान में बहुजन बुद्धिजीवियों की भूमिका। पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी सामाजिक धार्मिक आर्थिक क्रांति हुई है उसका नेतृत्व बुद्धिजीवियों द्वारा और युवाओं के साथ मिला के हुआ है। जो भी परिवर्तन समाज में होता है उसकी पहल समाज के बुद्धिजीवी लोगों द्वारा की जाती है और बाबा साहब ने बुद्धिजीवियों की जो परिभाषा बताई है उन्होंने कहा है कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग वह वर्ग होता है जो शिक्षित होने के साथ साथ दूरदर्शी भी होता है। समाज में अधिकतर लोग जो है न तो ज़्यादा थिंकिंग करते हैं और न ज़्यादा दूरदर्शी होते हैं, वो हमेशा बुद्धिजीवियों का अनुसरण करते हैं। यदि बुद्धिजीवी समाज के हित में देश के हित में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तो बहुसंख्यक समाज उनका अनुसरण करता है। साथ ही सभी जो बुद्धिजीवी जो अपना समय ज्ञान धन समाज के उत्थान के लिए रूढ़वादिता के उन्मूलन के लिए जो त्याग करते हैं वो सभी धन्य हैं, ऐसा भी बाबा साहब ने कहा है। तो आज हमने इस गोष्ठी का आयोजन यहाँ श्रीनगर बुद्ध विहार में रखा है। तो हम अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के सम्मानित पार्षद चौधरी राजेलाल जी से और हमारे सीनियर साथी मास्टर श्रीराम जी श्रीपाल सिंह जी, पातीराम सागर साहब, महिपाल सिंह जी और अपनी महिला उपासिकाओं से कि आप सब लोग मिलके तथागत बुद्ध के तस्वीर के समक्ष पुष्पार्पित कर रहे हैं, बाबा साहब को माल्यार्पण करें, कि जो चित्र है उस पर के समक्ष भी पुष्पार्पित करें और मोमबत्ती प्रज्वलित करें। उसके बाद में हम लोग जो है बुद्ध तीसरा पंचशील ग्रहण करेंगे। सभी से निवेदन है तथागत बुद्ध की, इधर 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 तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की। बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। थोड़ा सर आप पीछे हो गया। करवाए रखो सब चढ़ाएंगे वो तो आया हुआ
वैसे यहाँ भी साफ ही है। आप सभी लोग मिल के स्टेशन तक दिलवा देना। आप एक साथ हैं, इस बात में हम लोग अनुसरण कर लेंगे, ठीक है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। भगवतो अरहतो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु। सम्मानित साथियों का पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन। और भारतीय संविधान के अंगीकरण दिवस को, जिसको हम अब संविधान दिवस के रूप में मानते हैं, उसके 76वें दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक मंगल कामनाएं। सम्मानित साथियों, हम सभी लोगों को ज्ञात ही है कि भारतीय संविधान सभा के नेतृत्व में और ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन की अथक मेहनत के बाद और विभिन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, विभिन्न अड़चनों को पार करते हुए, भारतीय संविधान जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और विश्व का लिखित संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है, उसको भारतीय संसद द्वारा स्वीकार किया गया। हम सभी लोगों को ये मालूम ही है, बाबा साहब ने भी अपनी एक प्रसिद्ध किताब भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति में लिखा हुआ है
कि भारतवर्ष का इतिहास मुगलों से पूर्व और अब वर्तमान समय में भी देखा जाए तो दो विचारधाराओं के संघर्ष का इतिहास है। एक विचारधारा वह है जो मनुष्यों के में आपस में समानता भाईचारा स्थापित करती है, और दूसरी विचारधारा वो है जो मनुष्य मनुष्य के बीच में भेदभाव उत्पन्न करती है। जीवन के तू मरण को और क्यों रहो बंदे भूल, एक दिन तेरी बाबरे काया मिल जाए धूल। बाबा तेरी इस दुनिया में ऐसी कीरत छा रही है, बाबा तेरी इस दुनिया में ऐसी कीरत छा रही है, हम बहुजन समाज के दिल के बीच समाये गई है। मनुवादियों ने बाबा हमारी मट्टी खराब करा दी है। अरे बाबा ने अब मेरे को दूसरी भाषा में सुनाओ, कोई गलती हो तो माफ कर देना। अरे बाबा ने बनाया संविधान, बदल गई किस्मते बहुजन की रे, बाबा ने बनाया संविधान। अरे बदल गई किस्मते बहुजन की रे, बाबा ने बनाया संविधान। बदल गई किस्मते बहुजन की रे, बाबा ने बनाया संविधान। मनुवादी बनाई धर्मशाला, हेरे भुस भर के ठोक दिया ताला। मनुवादी बनाई धर्मशाला, अरे भुस भर के ठोक दिया ताला। जरूरत क्या थी बनवाने की रे, बाबा ने बनाया संविधान। बदल गई किस्मते बहुजन की रे, बाबा ने बनाया संविधान। बदल गई किस्मते बहुजन की रे, बाबा ने बनाया संविधान। संविधान के वजह से ही है। यदि भारतीय संविधान में बाबा साहब ने बहुत सारे जो संरक्षण के प्रोविजन नहीं किए होते तो शायद हम लोग इतनी तरक्की नहीं कर पाते। हमारे मध्य हमारे समाज के कई अभी बुद्धिजीवी बीच में आए हैं, तो मैं जिनमें प्रमुख रूप से श्रद्धेय विजय बहादुर सिंह जी जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं पुलिस में, और चंद्र प्रकाश जी हमारे आगरा से आए हुए हैं, और इधर रमैया प्रसाद जी हैं, सत्यवान सिंह जी हैं, और ये बहन जी हैं उमा गौतम जी। उन सभी से निवेदन है कि वो यहाँ आकर के तथागत बुद्ध और बाबा साहब कांशीराम के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर लें। सभी से निवेदन है। एक मिनट आपका नाम रखिए। सेंचुरी बनानी है, जगह है, सेंचुरी बनानी है तुम्हें।
और एक सुना सकता हूँ और एक सुनाएंगे अभी बहुत अच्छा। आपके सब पूरा निचोड़ी सुना दिया मूल संविधान का। अभी तो 20 साल खेचेंगे हम करके जाएंगे। पिताई तुम्हारी 50 साल में 5 पिताई तुम्हारी 50 साल में 5 8 तुम्हारा कैसे कैसे अभी आ जाए में बाबा साहब का नाम डूबने को था, उस नाव में 4 चांद लगाने वाले मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में वंदन, मातृ शक्ति का वंदन और मेरे सभी साथियों को वंदन, अभिनंदन और आपका स्वागत। कि जितने बुद्धिजीवी, आज मुझे तो ये दिखाई नहीं दे रहा था इस कार्यक्रम में इतने लोग उपस्थित होंगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत कुछ लाज राखी है आज के दिन की। बुद्धिजीवी लोग इतने एक साथ में इकट्ठे देख रहा हूं, इसलिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। देखिए, बाबा साहब ने संविधान बनाया और उस कमेटी में बहुत सारे लोग थे और आप सुनते रहते हो किसी ने कोई काम नहीं किया। मुख्य रूप से 7 आदमी थे, उनमें भी मतलब जो कोई बीमारी का बहाना ले गया, कोई बाहर चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन काम उन्होंने भी नहीं किया। और सारा काम मतलब बाबा साहब के ऊपर था। और ये 2-3 आदमी थे, वो आते थे बाबा साहब को पूछने, वो कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए, आरक्षण वाला नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको खूब मालूम है, सब लोग जानते हो, उन लोगों से कह देते थे ठीक है, मतलब जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी से मैं ही हट जाता हूँ, आप लोग अपने आप बनाइए। लेकिन बाबा साहब ने झुकना नहीं सीखा। और भी आप देखते हो, मान्यवर साहब ने भी झुकना नहीं सीखा। और आज के पीरियड में बहन मायावती ने भी झुकना नहीं सीखा है। लोग बुराइयां तो तमाम कर लेते हैं, लेकिन अपना कोई एक दृष्टांत दे करके ये बता दे कि मैं यहाँ झुका नहीं हूँ। कोई गुलामी करके आया है, कोई पैर छी करके आया है नौकरी में, सब ऐसा किया है, लेकिन उस बंदे ने कभी झुकना नहीं सीखा। मान्यवर साहब ने झुकना नहीं सीखा, बहन मायावती ने झुकना नहीं सीखा। कोई बताओ कहीं झुकी हो? कहने को तो तमाम बात। भगवान गौतम बुद्ध जी हमारे शोषित दबे कुचले लोगों के मसीहा, भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, हम सभी को दिशा निर्देशन देने वाले मान्यवर काशीराम साहब को मेरा नमन, उनको श्रद्धांजलि। साथियों, हमारे बीच में बैठे हमारे सभी माता बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे साथी, सभी को मेरा जय भीम। साथियों, आज इस गोष्ठी में आप और हम सभी लोग अपने अपने विचार रखने आए हैं। ऐसी एक रास्ता जो निकाली है आप सभी ने मिलकर के, मुझे बहुत अच्छी बात है कि आज के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ संविधान आज जो है सभा को सुपुर्द किया गया था। तो साथियों, इस संविधान को बचाने के लिए इस संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा अथक प्रयासों से हम और आप यहाँ पर आए हैं।
उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका आभारी हूँ। साथियों, संविधान जिसको बचाना है, जो देश के हालात जो चल रहे हैं आजकल, उसमें बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, मगर वक्ताओं की भी बहुत कड़ी है। हमारे बीच में सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, जो सभी ज़्यादातर लोग जो है सर्विस करके रिटायरमेंट से आए हैं, उन्होंने ज़माना देखा है, हर शहर की ज़िले की अपनी जो हवा खाई है। उनसे ज़्यादा इस पर विचार तो और कोई, हम राजनेता हैं, हम तो समाज के बीच में समाज की बातें बोलेंगे या थोड़ा अपने पड़ोसियों की बात बोल जाएंगे, अपने थोड़े छोटे बड़े भाई गरीब भाइयों के बारे में बात बोल जाएंगे। पर आप लोग समाज का और इस देश के लिए जो संविधान बना है, इस देश को जो चलाना है, वो आप लोगों के ही हाथ में है। शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ और भारत देश के रचयिता, वो संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। गरीब, शोषित, वंचित महिलाओं को राजनीति का अधिकार दिलाने वाले काशीराम साहब को भी नमन करता हूँ। और आप सभी जो यहाँ इस बैठक में आए हुए हैं, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। आप सब लोग कह रहे हैं कि संविधान कैसे बचाया जाएगा, इसी बात पे तो चर्चा हो रही है अधिकतर। दो चीज़ें हैं हमारे भारत देश के अंदर, एक संविधान समर्थक और एक संविधान विरोधी। तो संविधान समर्थक तो चाहते हैं कि हमारा संविधान बना रहे और हमारे हक अधिकार बने रहें। संविधान विरोधी चाहते हैं कि पुराने जो समय में चली आ रही थी गुलाम व्यवस्था, जो हमारी बात मानेगा तो वो राजा और जो हमारी बात नहीं मानेगा वो हमारा गुलाम। तो सबसे पहले जो संविधान विरोधियों की एक चीज़ है, जैसे आप लोग मनुवादी कहते हैं, उन्होंने एक अपना पुस्तक लिखी है जो मनु महाराज की जो भी कहानी है, और एक बाबा साहब की कहानी है भारतीय संविधान। वो लोग अपने मनुवाद के हिसाब से जो अंधविश्वास, पाखंडवाद या जैसे भी मंदिरों पे जाते हैं, वो नियम से जाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे साले वो वो चाहे नहाए नहीं, धोए नहीं, लेकिन चंदन लगा के वो आपके सामने ऐसे दिखाई देंगे कि कितने बड़े भक्त हैं और वो हैं। और हमारे हाथ में एक संविधान है, संविधान के अनुसार एक कानून व्यवस्था भी है। हमारे बाबा नियम वगैरह जो भी है, जो भी विभागों में सब नियम किसने दिए? बाबा साहब ने। तो उन नियमों को कितने लोग मानते हैं? हाँ, चल रहा। कितने लोग नियम मानते हैं? अब मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे नियम ऐसे हैं कि जैसे कि हम ही लोग नहीं मानते हैं, तो हम लोग बाबा साहब के संविधान को क्या मानेंगे? बहुत सारे लोग कानून खुद ही तोड़ते हैं, हम लोग तो वो तो पहले और तोड़ेंगे फिर। तो हमको जैसे कि जो कानून व्यवस्था दी गई है उनको भी अपनाना पड़ेगा। आगे चल के मैं बताऊंगा कि जो नियम हर विभाग में है और हर विभाग में वाले ही तोड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पहले नंबर हम लोग नियम अपना, फिर उनसे नियम करवाएं। और दूसरा, आप कह रहे हो कि वो लोग मजबूत कैसे हैं? मजबूत इसीलिए कि वो कानून तोड़ के वो आर्थिक व्यवस्था है उनकी, वो मजबूत है। तो हम लोगों को जो नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन कानून व्यवस्था तोड़ के अपना धन दौलत या ज़मीन जायदादें खरीद रहा है, उस पर निगाह रखो और उसका उजागर करो। जब वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होंगे तब आपके सामने झुकेंगे, और वरना वो नहीं झुकेंगे। तो हम तो यही कहेंगे आज के दिन कि बाबा साहब के द्वारा जो भारतीय संविधान दिया गया है, और भारतीय संविधान के साथ साथ जो कानून नियम जो दिए गए हैं, उनको खुद अपनाएं और दूसरों से भी अपनाने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमृत गौतम जी, आपने संक्षिप्त में अपने। हम दूसरों से कहते हैं लेकिन अपने से नहीं कहते कुछ भी। पहले हमारा ये कहना है, निवेदन है कि हम अपने को सुधारें। हमें पहले सुधरना होगा, तभी हम अपने समाज को सुधार पाएंगे। और दूसरी बात, हमारे भाई बहन और हम बड़े लालची हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, तैयारी हो रही है, बिहार में 10-10 हज़ार का गिफ्ट दे के हो ही गया कबाड़ा।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा ना हो और ना ही एक बोतल में बिकें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देती हूँ। जय हिंद। मजहब की ऐसी लगी आज देखो जमाने में, और आदमी लग रहा अब तो है आदमी को मिटाने में। मुझे गाने का शौक नहीं, और यहाँ पर 4 लोग हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। तो इन चारों के लिए बौद्ध भी है, बौद्ध भी है। बौद्ध भी हैं, चलो बहुजन है। एक माता के चारों ललन, चारों में है जुनून भरा, और तुम चारों के इस तन में एक रंग का ही खून भरा। जब एक ही तरह का सब कुछ है तब भी हम कितने बेवकूफ़ हैं। हमें ऐसे शब्दों से प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्दों का कि कोई सुनने में भी घृणा उत्पन्न करे, लेकिन क्या करें, बंधन में। 2 तंत्र कौन से? एक राजतंत्र और दूसरा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन दोनों में? तो राजतंत्र में तो ये है कि राजतंत्र का राजा, जैसे रोम का राजा था, तो उसने कहा था कि मैंने कभी अपनी नगरी में आग लगे नहीं देखा है। तो उसने आदेश दिया और नौकरों को कहा कि इसमें नगरी में आग लगा दो। आग लगा दी गई। राजा अपने सबसे ऊपर मंजिल में जाके अपना मुस्कुराता रहा, बांसुरी बजाता रहा, और ये चीख पुकार मची गई, जनता रोती गई। इसे राजतंत्र कहते हैं। अब प्रजातंत्र में क्या है? ये हमारी जनता की आवाज़। अगर प्रजातंत्र होता तो वो उस राजा को पकड़ के नीचे प्रजा पकड़ के दबोच लेती, जैसे कि नेपाल, बंगाल और ये श्रीलंका में हुआ है। अब आप देखिए कि संविधान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, ये खुशी की बात है। संविधान दिवस मनाया जा रहा है, सारी बातें हुई, हमारे अनेक वक्ताओं ने इसमें बहुत सारे विचार डाल ही रखे हैं। आज हमें इसको बचाने की ज़रूरत पड़ी है। तो बचाने के लिए अब हम कहें कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। भाई देखिए, विरोधी 2 ही गुट तो हैं, एक विरोधी है, समर्थक है। विरोध वाले का तो एक ही काम है कि उसे विरोध करना ही करना है। अब उनसे क्या आप उम्मीद करते हो कि वो आपके बारे में सही बात सोचें, आपके भविष्य के बारे में सोचें, आपके बच्चों के बारे में सोचें, आपकी सुख शांति के बारे में सोचें? वो क्यों सोचें भाई? सोचना तो हमें है ना, और सोचना हमें, तो भाई अब हम में कौन है? मैं तो कहता हूँ प्रबुद्ध जीवी और पेंशनर, पढ़े लिखे, भाई अब तो यही है ना हमारे पास, और सोचने को कहाँ से आएगा? तो अब सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आज के पीरियड में संविधान दिवस के रूप में, आज जो हम इसको कानून डे के रूप में भी मनाते हैं, आज ही के दिन हमें आपको सबको समानता का जो है अवसर मिला है। तो इसको बनाए रखने के लिए हमें ही आपको, हमें किसी के पास किसी से नहीं कहना है, हमें खुद को ही जागृत होना है, एकत्रित होना है। और इसको बचाएंगे कैसे? देखिए, संविधान को लागू कौन करेगा? भाई जो सरकार होगी। अब सरकार किसकी है या उस पर अंकुश लगाने के क्या चाह रहा है? आपको वोट की पावर है, वोट की पावर है, आपके संगठन की पावर है। आप संगठित होकर सामूहिक रूप से वोट डालेंगे तो निसंदेह आप जो है इस पर कंट्रोल कर सकते हैं।
तो अभी SIR चल रहा है, सारे लोग अपने पड़ोसियों के वोट बनवाएं और आपसी मतभेदों को भूल करके, जैसा कि अभी बहन जी ने बताया और बिहार में भी बात चली, तो शुद्ध जो है सुख मुद्रा साधन लेकर के आप खुश न हो। आपके पास गठरी पड़ी हुई है और हम छोटी छोटी चीज़ों से, किसी ने 10,000 दे दिया, किसी ने पाउच पिला दिया, किसी ने उससे खुश हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को भूल के हमें संगठित होकर अपने सामूहिक रूप से और अपना एक ही काम करना है, संविधान को बचाना है, संविधान को सुरक्षित करना है। तो उसके लिए वोट हमें एक ही अपनी बहन जी मायावती हैं उसको देना होगा। अभी इधर उधर मत भाजिए, कहीं आपका ठिकाना नहीं है। आप एक जगह रहेंगे, एकत्र रहेंगे, आपका संगठन रहेगा, आपकी शक्ति कामयाब रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। पहले तो सभी साथियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। साथियों, हमारा संविधान बचा रहेगा अगर हमारा लोकतंत्र जीवित रहेगा। तो जब लोकतंत्र ही खतरे में रहेगा तो हमारे संविधान भी खतरे में रहेगा। साथियों, सभी जानते हैं कि संविधान संघर्ष समिति ने संविधान बचाने में और 2024 के इलेक्शन में कितनी भूमिका निभाई है। उसका जीता जागता परिणाम है कि हमारा संविधान सुरक्षित कहीं तक हुआ है। उसकी वजह यह है कि पानी कितना भी गंदा हो, कितना भी गंदा पानी हो, लेकिन जब आग बुझाने की बात आती है तो पानी, गंदा पानी भी काम करता है। ये भी सब जानते हुए भी कि हमारे घोर विरोधी और जो समाज का सबसे ज़्यादा विरोध किया है, न चाहते हुए भी उनको भी हमने जो है वोट दिया और संविधान की रक्षा करने में अपना सहयोग दिया। साथियों, संविधान के बारे में ही बताऊंगा मैं कि संविधान की रक्षा के लिए लोकतंत्र बचाना बहुत ज़रूरी है। मानव साहब का संघर्ष और हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जीवंत अपना पूरा जीवन लगा दिया समाज की सेवा के लिए, अपना परिवार नहीं देखा और सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसी फूट फूट में दिखाई देते हैं, वो संविधान का ही सब करिश्मा है। पहले ये जानो, यहाँ बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ की बात, वहाँ की बात, सारी बात कही, वो अच्छी, लेकिन हमारा संविधान सुरक्षित क्यों बना, इसको मैं जानता हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली केवल ब्रिटेन से। भारत के अंदर कई सारी उपनिवेश शक्तियाँ थी, उसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, पुर्तगाल था, डच थे, कई सारे थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को केवल हमको ब्रिटेन से आज़ादी मिली। अंग्रेज यहाँ से गए, हमको सभ्य बना के गए। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसने संविधान सभा की स्थापना की और उसी संविधान सभा ने संविधान निर्माण की रूपरेखा शुरू की। एक तरफ हमारा देश संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण कर रहा था, दूसरी तरफ देश में विभाजन की रूपरेखा शुरू हुई। उसी दौरान 1947 में देश का विभाजन हो गया। अम्बेडकर साहब शुरुआत में बंगाल से संविधान सभा में आए थे। विभाजन के समय वो क्षेत्र चला गया पूर्वी पाकिस्तान में। फिर वही हुआ, संविधान सभा में जो अम्बेडकर साहब थे एक इंजन काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाने के लिए कई सारे देशों का अध्ययन किया। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, अनगिनत। और उनमें से जो मूलभूत आवश्यकता थी वो भारतीय देश के अनुकूल हो सके, वो संविधान डालेंगे। जैसे कि USA से मूल अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, जर्मनी से लोक आपातकाल, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ऐसी अनगिनत। क्योंकि भारत देश एक अनेकता वाला देश था, जहाँ पर उत्तर में गाय को पूजा जाता है, वहीं पूरब में गाय को काटा जाता था, अनगिनत आदिवासी समाज रहता था। तो भारत को एक ऐसी मालूम पड़ा था जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम एकीकरण हो सके। तो इसी दौरान विभाजन हो गया देश का। फिर अम्बेडकर साहब अलग हो गए, लेकिन संविधान सभा बनने का चल रहा था। उसी दौरान नेहरू कंपनी ने देखा जिस प्रकार गाड़ी में से इंजन निकल जाता है तो गाड़ी की कोई नेचुरल नहीं है। उसी प्रकार अम्बेडकर साहब संविधान सभा में से चले गए तो नेहरू कंपनी हिल गई कि ये क्या हो गया। तो उनको तुरंत महाराष्ट्र से द्वारा असेंबली में लाया गया और वही रूपरेखा अम्बेडकर साहब के माध्यम से उनको फिर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और
जब देश आज़ाद हुआ तो पहले कानून मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया, क्योंकि ये वो बुद्धिजीवी है कि वो इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में अपनी ज्ञान का प्रचार लहरा के आए हैं। गौतम बुद्ध सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, इसी कड़ी में सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब, बहुजन महानायक मानव साहब काशीराम जी, दलित समाज जन्मे सभी संत गुरुओं को कोटि कोटि नमन। आज पूरे देश में 76वीं संविधान जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर सभी मेरे साथी पूरे आगरा से सभी लोग आए हुए हैं, मीडिया बंधु, महिलाएं, सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार। साथियों, आज पूरे देश में नहीं विदेशों में भी भारतीय संविधान का 76वीं जयंती मनाई जा रही है। 1947 से पहले देश अंग्रेजों के गुलाम था। जब इंडिया में आज़ादी क्रांति फैली तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप क्रांति कर किस लिए कर रहे हो, कि हमें देश को आज़ाद करो। तो अंग्रेजों ने कहा आप अपना संविधान लिख के दिखाइए। तो साथियों, बाबा साहब के अथक प्रयास से 1927 में E.V. साइमन कमीशन आया। उसी समय मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान लिखा गया, उसका नाम दिया गया नेहरू संविधान। जब नेहरू संविधान ने अंग्रेजों के हाथ में दिया, उन्होंने सीधे हाथ से लिया और पढ़ के नहीं बाएं हाथ से रख दिया। ये संविधान नहीं है, ये उपन्यास है, इसमें संविधान जैसी कोई चीज नहीं है। उसके बाद में देश में आज़ादी क्रांति मचती रही। अंग्रेजों ने कहा भाई आप क्या चाहते हो, आप संविधान नहीं लिख सकते। उसके बाद में 1935 में सर तेज बहादुर सप्रू के दस्ता में एक संविधान लिखा गया। सर तेज बहादुर सप्रू के दस्ता में संविधान लिखा गया। वो संविधान अंग्रेजों को दिया, अंग्रेजों के सीधा हाथ से पढ़ा और पढ़ के बाएं हाथ से रख दिया। ये संविधान नहीं है, उपन्यास है। इस बात को भारत का मीडिया नहीं बताता कि देश में कोई संविधान नहीं लिख पाया। 46 में ये बाद में सबको पता है, सब पढ़े लिखे लोग हैं कि बाबा साहब को संविधान लिखने का कैसा मौका मिला। बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा। दुनिया का संविधान ये दुनिया के सारे संविधानों से बड़ा है, क्योंकि लिखा है इसमें संविधान। सम माने बराबर, विधान माने कानून, सबको कानून, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सभी को बराबर कानून है। इसलिए भारत के नागरिक को संविधान में, आज सुनिए, आप बोलते रहिए, आप भारत के नागरिक को भारतीय संविधान में जितने अधिकार दिए हैं किसी देश के संविधान ने नहीं दिए। आगे बढ़ो, इधर आ जाओ। माननीय पुस्तक जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, संविधान लागू होने के बाद में 1950 में, आप बोलते रहिए। संविधान लागू होने के बाद में 1950 में एक मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के बाद में पंडित नेहरू जब निकल के बाहर आए, एक बुढ़िया ने उनका गलेवान पकड़ लिया। एक बुढ़िया ने गलेवान पकड़ लिया, नेहरू प्रधानमंत्री का। बुढ़िया ने कहा देश आज़ाद हो गया और तू प्रधानमंत्री बन गया, मेरे को क्या मिला? तो नेहरू ने कहा ये आपको संविधान से गलेवान पकड़ने की पावर मिली है, आपको प्रधानमंत्री के गलेवान पकड़ने की पावर संविधान को हो गए। साथियों, 1999 में राजस्थान में चुरू जिले में अम्बेडकर जयंती मनाई। उसके चीफ गेस्ट थे रामअवतार डीएम साहब। वहाँ पे संगीत प्रोग्राम हो रहा था जो है, तो डीएम साहब ने बुलाया, भाई आपका नाम क्या है, ढोलक बजा रहे हो? तोरमल। तोरमल, इनका वोट और मेरा वोट, मैं यहाँ का मैं डीएम हूँ, वोट बराबर है। साथियों, सभी अधिकार हमारे को बराबर दिए हैं। दुनिया के किस संविधान में इतना अधिकार नहीं है, भारत के संविधान में, भारत के संविधान नागरिक को है। तो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। अब वर्तमान स्थिति यह है कि अभी तक हमारी सरकार सेंटर में नहीं आई, संविधान लागू नहीं हुआ, संविधान लागू नहीं हुआ।
इन्होंने तानाशाही से सरकार चला रहे हैं। अब प्रेजेंट में SIR से मेरे से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का वोट बनवाएं। यदि आपका वोट नहीं है तो इस देश के नागरिक नहीं है। साथियों, ये पुष्कर साहब की मेहरबानी है। हम इस जो व्यवस्था है उसको कैसे हटा सकते हैं? माइक पास में रखो। आज जो हमारा जो व्यवस्था चल रही है राजनीति, उसमें हमारा क्या स्थान है और हम इसको कैसे हटा सकते हैं, इस पर विचार करें। भाषण तो बहुत बोली है, हमें भी जिंदगी हो गई भाषण देते। अब ये विचार आ गया, ये हटे कैसे, इस पर विचार करो तो ये व्यवस्था कैसी है। देखिए ऐसा है कि जो आज हमारी सरकार कह रही बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की सरकार कैसे हटे इस पर विचार करो। क्या विचार है? हमारा संगठन है नहीं, संगठन कमज़ोर है, पार्टी हमारी कमज़ोर है। चलो हम सब मिलकर वोट भी डाल दें तो हमारी क्या सरकार बन जाएगी, ये बताइए। चलो हम आगरा में हर एक जो MP की सीट खड़ी हुई है, MP के थे, हमने वोट डाले, लेकिन MP नहीं बना पाए। जब तक MP नहीं बनाएंगे, MLA नहीं बनाएंगे, तब तक कैसे काम चलेगा? इस विचार करो क्या हो सकता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2025 को पुनः अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत करते हैं, ठीक है सर। अंगीकृत और हम सभी को अमर रहे। संविधान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।